सो और क्या ये क्या मान रहे थे, देखो, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू द वुमन। ये हमारे मतलब कई कई लोग ऐसा मान रहे थे, क्या ऑल द माइजरी मतलब जो भी कुछ दुख है, जो सफरिंग है, वो सब वुमन के लिए है। ऐसे भी लोग थे इंडियन। ओके, तो ये सब रॉन्ग बिलीव्स और गलत प्रोसेस की वजह से वो लोग हमें ओवर पावर कर गए। ओके, अदरवाइज इंडिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम उनका सामना नहीं कर पाए। मतलब ऐसा कुछ सब कुछ ही था कि हम उनका सामना कर सकते थे। ओके, बट ये रॉन्ग बिलीव्स भी थी सारी, जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस, फिर सी को ओवर क्रॉस नहीं करना है। ओके, अनटचेबिलिटी, ये सब कुछ हो रहा है लेडीज़ की वजह से, फीमेल्स की वजह से, इसलिए उनके जल्दी जल्दी मैरिज करवा दो, ऐसा। तो ये सब ये सब सोचने वाले भी लोग थे। देन the truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. Okay, तो हो क्या गया था कि इंडियंस ने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी, कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी ब्रिटिशर्स बोले वैसा ही आंख बंद करके करते जा रहे हैं। वो सही है गलत है वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे थे, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए तो वो मान जाते थे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे। ओके, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। ओके, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ट्रू योर ऑनर बट आई एम दी ऑनेस्ट। मतलब ये क्या बोलते थे कि यहाँ के जो लोग हैं दैट इज अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो वो लोग उल्टा ही बोलते थे। ओके, कि यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, ये कैपेबल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा बोलते थे। ओके, तो एक्चुअल में तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हम अनवर्दी हो जाए ट्रस्ट के या इनकेपेबल हो जाए, लेकिन ये लोग उल्टा बोलते थे। तो हमारे लोग से अरे हम तो अच्छे हैं, इसलिए फिर उनका ट्रस्ट लेने के लिए, उन कैपेबल होने का दिखावा, मतलब हमें प्रूव करना, उन्होंने उल्टा बोला। मतलब हम अब प्रूव करने चले गए कि नहीं हम तो ट्रस्टवर्दी है, तो फिर वो लोग जो भी बोलेंगे वो हम करते जाएंगे। तो उन्होंने सीधे को दिमाग वाली बात की ना, मतलब दिमाग चलाया ना, क्लेवर, मतलब ऐसे सीधे सीधे नहीं बोला कि मैं जो बोलूँ वो तुम्हें करना। उन्होंने बोला कि तुम लोग अनवर्दी हो, ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसा। तो फिर अभी सामने वाले को बोला कि यार ऐसा हुआ, चलो अभी मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मैं तो ट्रस्टवर्दी हूँ। तो अभी इंडियंस प्रूव करने लग गए कि हम ट्रस्टवर्दी, आप जो बोलो हम सब कुछ करेंगे, ऐसा। तो एक्चुअल में वो तो वही चाहते थे, इनडायरेक्टली करवाया उन्होंने। ओके, देन बीइंग merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. मतलब वो तो एक्चुअल में तो मर्चेंट्स थे, आए ही थे बिजनेस करने। ओके, और उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा ले और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ इंडियन से ले ले। ओके, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। मतलब उन्होंने इतने टैक्सेस लगा दिए थे कि अपने फार्मर्स को अपनी लैंड, अपनी फील्ड को भी छोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा थे। लगान मूवी देखा है आमिर खान वाला, तो कितना मतलब करते हैं, हमें ही फार्मिंग करनी है, जो प्रोड्यूस हुआ वो भी हमारा है, वो बेचने के लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब ऐसा समझो कि तुमने 100 रुपये का प्रोड्यूस बेचा, वीट बेचे, तो उसमें 70 रुपीज़ जाए, 100 रुपये का प्रॉफिट ना, प्रॉफिट 100 रुपीज़ का, मतलब बेचे कितने में, सपोज 200 में बेचे, और 100 रुपीज़ तुम्हारा खर्चा हो गया वो प्रोड्यूस करने में, तो तुम्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, 100। अभी प्रॉफिट में से 70 रुपीज़ दे देने हैं ब्रिटिशर्स को, और सिर्फ 30 रुपीज़ रखने हैं। हाँ, मतलब ये मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टैक्सेस लगा दिया था। ओके, कि 200 रुपीज़ का सेलिंग किया तो हमारे पास आए कितने, 30 रुपीज़। 100 रुपीज़ तो चले गए थे वो प्रोड्यूस करने में, 130 वो हो गए, और 70 रुपीज़ उन्होंने ले ली। ओके, तो ऐसे ही टैक्सेस उन्होंने इतने ज़्यादा कर दिए थे कि अब तो लोगों को अपनी फील्ड बेच के, मतलब पहले का टैक्सेस बाकी होगा तो फील्ड बेच के, वो खुद फील्ड को बेच के जो पैसे आए उसी से टैक्स भर देते थे। ओके, क्योंकि पहले के टैक्स बाकी थे। अब ये देखो बोल रहा है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। बोले तुम्हारे ही लोग सारे मेरे क्रॉप ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियस। ओके, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू जेल। तो अभी भी तुम एरियस में हो। एरियस में हो मतलब बाकी हुआ पैसा होता है, जैसे कि तुम
तुम्हारे किसी के पास पैसे बाकी है तो तुमने धीरे 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 करके सारे पैसे दे दिए, लेकिन तुमने धीरे धीरे करके दिए तो वो बोल रहा है कि अभी भी तुम्हारे बहुत पैसे बाकी है, इंटरेस्ट तो तुमने दिया ही नहीं, तुमने तो सिर्फ लिए थे उतने दिए, इंटरेस्ट तो दो, इतना लेट गए, इतना लेट दे रहे हो तो ऐसा ही करते करते बोले नेक्स्ट वीक तक दे देना, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। मतलब ये डराते थे, ओके, आई विल सेंड यू टू जेल। तो मतलब हमारे लोग जेल से डर भी बहुत जाते थे, ओके। मतलब ऐसे बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि लोग जेल जाने में डरना बंद किए, नहीं तो जेल से बहुत डर लगता था क्योंकि वहाँ पे कुछ भी होता था, ओके। मतलब सही में बुरा होता था, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रॉन्ग बिलीफ भी जेल के बारे में थी, तो डरते थे, इसीलिए हम ज़्यादा पैसा भी भर देते थे। ये देखो, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। मतलब उन्होंने एक से एक बढ़कर मेथड्स निकाले, प्रोसेस निकाले, ऐसे दिमाग लगाया कि कैसे सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ से ले लें हम, ओके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया। तो वो लोग को बहुत पैसा कमाना था, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर इम्पोर्ट जो होता है इंग्लैंड में जो बनता है वो यहाँ आता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स लगेगा तो इनकम किसकी होगी, इंडियंस की इनकम हो जाएगी। इम्पोर्ट ड्यूटी जो टैक्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो वो तो एक्चुअल में वो लोग रूल कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन है अभी भी इंडिया बोला जाता है ना, वो ब्रिटिश स्टोरी है, तो वो इनकम किसकी हो जाएगी, इंडिया के खाते में चली जाएगी ना। तो बोले कि इम्पोर्ट ड्यूटी ही कैंसिल कर दो, जो इंग्लैंड से आएगा उस पर कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो वो लोग बोल रहे हैं गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। मतलब ऐसे ऐसे लॉज बना दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि यहाँ इंग्लैंड से सामान आएगा उस पर टैक्स नहीं देना है, ओके। तो इंडियन इंडस्ट्रीज थी जो इंडिया के छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, मतलब शॉपकीपर्स एंड ऑल वेंडर्स, उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगी, ओके। और सारा ही पैसा, क्रिपल मतलब ऐसे तोड़ मड़ोड़ देना, मतलब पूरी तरह से ऐसे बर्बाद कर देना, ऐसे, ओके। Inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. मतलब जो इनएविटेबली मतलब जिसको रोक ना सके वैसी कंडीशन आ गई कि ये लोग ऐसा ही करते जा रहे हैं टैक्सेस और पे करते जा रहे हैं, और इनएविटेबली मतलब ये कंडीशन को रोका नहीं जा रहा था। और ऐसे ही 1822 से 1836 के बीच में मतलब 14 साल के टाइम पीरियड में 15 लाख से ज़्यादा मोर देन 15 lakhs ऑफ इंडियन मर गए ड्यू टू स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूख की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से मर गए। 15 लाख इंडियंस मर गए, मतलब कितने ज़्यादा मर गए। और किससे मर गए, कोई डिजीज से नहीं, खाना ना मिलने की वजह से मर गए कि इतना ज़्यादा टैक्स, अपनी फील्ड बेच दी, खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसे लकड़ी जैसे सुकड़ी हो गए, ओके। हड्डियाँ दिख रही है, फैट ही नहीं है, ओके। देखो फिगर्स में भी वैसे ही फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। मतलब जो एक्सपर्ट आर्टिशंस थे जो हाथों से काम कर रहे थे, वीविंग का काम कर रहे थे, ड्राइंग का काम कर रहे थे, लिटरेचर का काम कर रहे थे, कोई भी चीज़ जो हम खुद कर रहे हैं, आर्टिशंस, डिफरेंट आर्टिशंस मतलब जो लोग डिफरेंट आर्ट का वर्क कर रहे हो। आर्ट मतलब क्या, सब कुछ ही आर्ट है, म्यूजिक आर्ट है, ड्राइंग आर्ट है, ओके, वीविंग आर्ट है, ओके। तो ये सारे ही वर्क जो है, बीडिंग वर्क आर्ट है, पॉटरी वर्क आर्ट है, तो ये सारी ही आर्ट जो थे उसको आर्टिशंस बोलते हैं। तो आर्टिशंस एंड एक्सपर्ट्स उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। मतलब क्यों, ये हैवी टैक्सेस एंड ऑल, और ये लोग तो सब कुछ हाथ से करते थे खुद ब खुद, लेकिन ब्रिटिशर्स डिफरेंट बड़े मशीन्स एंड अच्छे मेथड्स लेके आए कि फास्ट प्रोडक्शन हो और जल्दी बेचे और पैसा कमा ले, ओके। तो इसकी वजह से ही जो इंडियन के जो बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, आर्टिशंस ये सब थे, उन लोग के ऊपर लोड पड़ा और उनको अच्छा पैसा कमाना नहीं मिला और बहुत सारे स्टारवेशन की वजह से मर भी गए। अंडरस्टूड, ओके। चलो, तो नेक्स्ट अभी हमारा 4th टॉपिक है, दैट इज राजा राम मोहन राय। राजा लिखा नहीं है लेकिन उनको ऐसे ही जाना जाता है, राजा राम मोहन रॉय और से राम मोहन रॉय। सो उनका पीरियड देखो 1772 से 1833, ओके। नाउ राम मोहन रॉय अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल। अभी इसको दो तरह से प्रोनाउंस होता है, लर्नड एंड लर्नेड, ऐसे प्रोनाउंस होता है। अभी कौन, अच्छा,
सो लर्नेड मैन, ओके, मतलब पढ़े हुए लोग। हेलो हेलो, बायोलॉजी साइंस, हाँ, तो बंगाल के थे ये, ओके। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, मतलब राजा राम मोहन रॉय ने परख लिया, वो तो पढ़े लिखे थे, साइंस के आदमी थे, ओके। मतलब ऐसे नहीं कि कोई ऐसे ही बिलीफ फॉलो कर ले, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, तो वो बंगाल के थे, उनको पता चल गया कि कंट्री के साथ क्या रॉन्ग हो रहा है, ओके। लेट अस नॉट डेस्पाइज ourselves, let us not despise ourselves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievements, we must first reform our society, okay, superstitions have been ruining us। तो बोल रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, हम डेस्पाइज ourselves, डेस्पाइज मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट घुमा देना, क्या हम खुद को ही नीचा मान रहे हैं, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके। आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम भी जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, इंडियंस आर कैपेबल ऑफ दैट। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा अच्छे से, कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग बिलीफ्स घुस गई है सोसाइटी में, तो वो सब क्लियर करनी पड़ेगी, तो हमें अपनी सोसाइटी को पहले रिफॉर्म करना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, सुपरस्टिशंस मतलब ये जो रॉन्ग बिलीफ होती है, अंधश्रद्धा बोलते हैं जिसे, वो ही बर्बाद कर रही है, ओके। यही सही नहीं है, किसके लिए, इंडिया के लिए। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशुकन होता है, छींक आ जाए तो नहीं जाना है कहीं पे, ओके, कि ये हो गया तो बुरा माना जाता है, चप्पल ऐसे मत रखो, झाड़ू ऐसे मत रखो, रात को ये नहीं करना है, शनिवार को बालों में तेल नहीं डालना है, नाखून नहीं काटने हैं, ये वो, ये सारी सुपरस्टिशंस है, ऐसा कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। हाँ, लॉजिकली तुम बात करते हो कि संडे को तुम कुछ सपोज ऑयल नहीं डालना है क्योंकि फिर सैटरडे को, तो फिर क्यों नहीं डालना है, तो बोलते हैं हनुमान जी ना बोले, अरे हनुमान जी आए थे क्या तुम्हें बताने ओके। तो अगर लॉजिकल बात हो, लॉजिकल बात में ये था कि मतलब अगर संडे है तो ऑब्वियसली तुम सैटरडे अगर तुम ऑयलिंग करोगे और फिर संडे हेयर वॉश करोगे, शैम्पू वैम्पू करोगे और तुम्हें हेयर कट लेने जाना है, तो संडे ऑब्वियसली भीड़ और वो सब होता है। तो और वो लोग, और एक्चुअल में ये था क्या, ये तो अभी की बात है, पहले ये जो सुपरस्टिशंस थी वो पहले की बात, मतलब ये ब्रिटिशर्स की ही बात है, उन्होंने संडे हॉलीडे नहीं रखा था, मंडे हॉलीडे रखा था, ओके, इंडिया में। तो होता क्या था, मंडे हॉलीडे है इसलिए सैटरडे को ऑयलिंग नहीं करते थे, संडे को ऑयलिंग करते थे, ऑयलिंग करके मंडे को शैम्पू वैम्पू करके मंडे को हेयर कट लेना हो तो ले सकते हैं, लाइक दैट। ऐसी बहुत सारे रीजंस थे कि शाम को झाड़ू नहीं मारना है। अरे क्यों झाड़ू नहीं मारना है, अरे पहले तो लाइट ही नहीं थी, तो अंधेरे में कहाँ झाड़ू मारोगे, ओके। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता था कि शाम को झाड़ू नहीं मारना है, ऐसा नहीं कि 6 बज गए तो झाड़ू नहीं मारना। अभी थोड़ी, अभी तो तुम रात को भी मार सकते हो, लाइट तो है। मतलब ये सारी सुपरस्टिशंस है, उसकी वजह से ही इंडिया पीछे रह गया और यहाँ ये सब हो गया, ओके। सर ऐसा बोल देते हैं रात को नाखून नहीं, हाँ, रात को नाखून नहीं काटने हैं, बहुत कुछ होता है ऐसा, तो मतलब गिनने जाओ तो होता ही डिबेटेबल है ये तो, ओके, कि ऐसी सब बहुत सारी सुपरस्टिशंस है जो हम फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं हमें पता नहीं, मम्मी पापा ने बोला इसलिए करो, दादा दादी ने बोला इसलिए करो, क्यों करते हैं, लॉजिकल हो तो करो, ना नहीं है, लेकिन क्यों करते हैं पता होना चाहिए, ओके। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, मतलब राजा राम मोहन राय ने उसकी वाइफ को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ द मिल्क इज द सेम। बोल रहे हैं कि डिफरेंट कलर की काऊ होती है, मतलब गाय तो सारी ही अलग अलग कलर की होती है, लेकिन उनमें से जो दूध निकलता है वो एक ही कलर का होता है, ओके। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि हाँ, हमारे लोगों के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, हमारे जो डिफरेंट किंग्स है उनके ओपिनियन, उनकी मैथडोलॉजी अलग हो सकती है, बट हमारे रिलीजियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रूथ है, जो गॉड है, वो हम डिफरेंट गॉड को भी हम वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रूथ गॉड है, जो ओरिजिनल जो गॉड है वो एक ही है, जो ओरिजिनल पॉलिसी है वो एक ही है,
डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स है, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा हो गए, लॉर्ड रामा हो गए, मोहम्मद पैगंबर हो गए, यीशु ख्रिस्त हो गए, ओके, गुरु नानक जी हो गए, जैन तीर्थंकर हो गए। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लीडर्स है। उनकी मेथडोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो जो एसेंस, वो जो बात कर रहे हैं, वो सब कुछ सेम ही है। ओके, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे हैं। यही चैप्टर अगर तुम महाराष्ट्र में जाओगे, महाराष्ट्र बोर्ड की गवर्नमेंट में अगर जाओगे, तो वो लोग मराठी में पढ़ रहे होंगे। हम अगर गुजरात बोर्ड में देखें तो गुजराती में ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसका एसेंस थोड़ी बदल जाएगा, सिर्फ लैंग्वेज ही बदलेगी ना, लेकिन जो सीखना है वो तो वही का वही रहेगा, एसेंस तो वही का वही रहेगा। वो ही कहना चाहते थे कि मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो यूनिटी है या जो वो ट्रूथ है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ओके, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। ओके, वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज के नॉलेज से अट्रैक्टेड थे, वो एजुकेटेड थे इसलिए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो मानते थे कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बिलीफ है, पहले करते थे इसलिए करते रहो, लॉजिक क्वेश्चन पूछो। ओके, तो वो करना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, खुद ही लिखते थे और खुद ही बांटते थे। तो सस्पिशियस मतलब ये जो शंका करने वाले, मतलब ऐसे वो सस्पिशियस एक्टिविटी में ले लिया उन्होंने, किसी ने, ब्रिटिशर्स ने, कि अरे ये ऐसे ही लिखता रहा तो ये लोग कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, और हमारा जो काम है, हमें जो रूल करना है वो नहीं होगा। ओके, तो उन्होंने बंद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। He crossed the seas and went to the England to see what made the British powerful. There he told them. Okay, मतलब वो उसने क्रॉस द सी, वो लोग बोलते थे हमारे पंडित, रिलीजियस पंडित, के क्रॉस सी को क्रॉस मत करना, वो अपशुकन है, उससे वो पाप कहलाया जाता है, ये मत करो, वो मत करो। ये तो पढ़े लिखे थे, वो सब मानते नहीं थे। तो उन्होंने सी को क्रॉस किया, मतलब तब तो वाटरवेज ही था ना, प्लेन में थोड़ा था तब। तो सी को क्रॉस किया, वाटरवेज से गए और इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड जाके उन्होंने देखा कि भाई ब्रिटिशर्स पावरफुल है, तो पावरफुल है क्यों? यही तो मेथड होती है, मतलब दुश्मन को हराना है तो पहले उसका पावर समझ लो, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो सब देखना होता है। उसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ओके, तो ये हमेशा करना होता है, वो कभी बात करेंगे हम। तो ये उन्होंने जानना चाहा कि ब्रिटिशर्स पावरफुल है, तो पावरफुल है क्यों? ओके, उसके रूट कॉज को जानना चाहा। वो वहाँ चले गए इंग्लैंड, और उन्होंने इंग्लैंड वाले पीपल जो उनके कांटेक्ट में थे उनको बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, हम आपको रूलर के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, रूल करो इंडिया को, ना नहीं है, लेकिन एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, मतलब तुम्हें भी हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुम हमें इग्नोर करते जाओ, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। मतलब अगर तुम अच्छे रूलर हो तो रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिन पे वो रूल कर रहे हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि बस रूल करना है, जो मन में आए वो करो। तो उन्होंने वहाँ पर भी वो बताया, जो भी इंग्लैंड में उनके कांटेक्ट में थे उनको, कि हम आपको रूलर के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वॉट एवर यू वांट यू डू। ओके, देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रूलर एंड यू मस्ट फॉलो दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो आज यहाँ तक देखते हैं हम। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, टोटल आई थिंक 8 ही है, यस 8 है या 9 है, 9 है। तो हमारा हाफ पोर्शन जैसा कंप्लीट हुआ है, बाकी का हाफ पोर्शन हम कल देखेंगे। ओके, समझ में आया तो अच्छे से रीड करना ये चैप्टर, समझने के लिए चैप्टर है, पूरा ग्लिम्स हमें बता दिया गया है कि ब्रिटिशर्स कैसे आए, क्यों वो हम पे रूल करने लगे, मतलब ऐसा तो क्या था जिससे उन्होंने हम पे रूल किया। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो आज इतना रखते हैं पारिता, कल टाइम पे आ जाना, तो टाइम पे शुरू करते हम। ओके, चलो तो बाय।